पटना सिटी के एक बाईपास में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैली कि कंट्रोल करना तक मुश्किल हो गया। करीबन 20 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। पूरे अग्निकांड को 1 मिनट में देखिए। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH30 करमली चौक के नजदीक एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ देर तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। बाद में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की तीव्रता को देखते हुए 5 फायर स्टेशनों की 20 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। तब काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से आसपास के क्षेत्रों में काले धुएं का गुब्बार छा गया। वहीं फायर ब्रिगेड के जवानों ने हाइड्रोलिक मशीन की मदद से आग पर काबू पा लिया। वहीं अगलगी की घटना में 40 से 50 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि नुकसान हुए संपत्ति का बाद में आकलन किया जाएगा। बताया ये जाता है कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज नामक इस प्लास्टिक फैक्ट्री में कुर्सियों का निर्माण किया जा रहा था। प्लास्टिक फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर काम करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अगलगी की इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लगी, कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। जमुई जिले के पाड़ो पंचायत की ग्राम सभा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ग्रामीण और मुखिया के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन मौजूद एक शख्स वीडियो बनाने लग गया और मुखिया को यही बात नागवार गुजरी। पूरी रिपोर्ट को 1 मिनट में देखिए। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के पाड़ो पंचायत में मुखिया विकास कार्यों को लेकर बैठक कर रहे थे, लेकिन बैठक बीच में ही खत्म करना पड़ा। दरअसल मुखिया और वहां पर मौजूद एक शख्स के बीच भिड़ंत हो गई। मुखिया ग्रामीणों को विकास कार्यों के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, तभी वहां पर मौजूद एक शख्स इस पूरे माहौल का वीडियो बनाने लगे। लेकिन मुखिया को ये बात नागवार गुजरी। मुखिया ने वीडियो बना रहे शख्स को कैमरे बंद करने के लिए कहा, लेकिन युवक रुकने वाला कहाँ था। बात धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले एक दूसरे पर चिल्लाया, फिर धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुँच गयी। जानकारी के अनुसार ये घटना शुक्रवार की है। पुस्तकालय में किताबों को लेकर बातचीत हो रही थी। मुखिया अमित कुमार निराला लोगों को जानकारी दे रहे थे। तब मिट्टू साव नाम का एक शख्स वीडियो बना रहा था, जिस पर मुखिया पूरी तरीके से भड़क गया। बाद में किसी तरीके से समझाकर इस पूरे मामले को शांत कराया गया, लेकिन तब तक ग्राम सभा रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है और युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। अब देखते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी किस पर क्या कार्रवाई करते हैं। जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का काफी अभाव है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की घोर कमी है। शौचालय और शुद्ध पानी की कमी झेल रहा है। यात्री को रोज दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। दानापुर रेल मंडल में पटना जंक्शन के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला आरा जंक्शन है, लेकिन यात्री सुविधाओं में काफी फेल साबित हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की घोर कमी है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बाहर पोर्टिको में गंदगी एवं दुर्गंध की वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं इसी रास्ते से रेल यात्री आने जाने को मजबूर है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि गंदगी कितनी फैली हुई है और गंदगी से आ रही बदबू से यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि रेलवे के अधिकारियों की नजर इधर नहीं पड़ती है, फिर भी जानबूझकर वो लोग अनजान बने हुए हैं, जिस कारण एक बार फिर से सबसे अधिक करोड़ों के राजस्व देने वाले स्टेशन का हाल बेहाल है। रेल यात्रियों ने बताया कि उन लोगों को ट्रेन पकड़ने जाते समय नाक बंद करके जाना पड़ता है। दुर्गंध की वजह से काफी स्थिति खराब है और इसकी साफ सफाई न होने की वजह से सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। इस दौरान वो मोतिहारी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएम ने नीतीश कुमार ने काफी जोश भी नजर आया और उन्होंने कहा कि बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िएगा। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार से समृद्धि यात्रा पर हैं। अलग अलग योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, विकास कार्यों को करीब से मूल्यांकन कर रहे हैं और इस दौरान सीएम आज मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महिला ITI के साथ साथ 15 स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान अधिकारियों से पिछले साल के प्रगति यात्रा के दौरान किए गए घोषणाओं का फीडबैक भी लिया। महिला ITI के बाहर जीविका
आंगनबाड़ी, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा के साथ साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे थे, जिसका सीएम ने खुद निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी को कई बड़ी सौगात दी, मंच से कई घोषणाएं की, जिससे मोतिहारी वासियों में काफी उत्साह दिखा। सीएम ने कहा कि युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उद्योग और सशक्त बिहार बनाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार भी काफी जोश में दिखे और कहा कि बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना आज हो गई। सालों से इसका इंतजार किया जा रहा था और इस शिवलिंग कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्त जुटे। सीएम नीतीश कुमार भी स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। गाजे बाजे ढोल लगाड़े पूजा पाठ के साथ सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई। ये शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कई राज्यों के विद्वान आचार्य के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी की भी मौजूदगी रही। अच्छा लग रहा है कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है। बहुत गर्व का विषय है और ये एक पहला माइलस्टोन होगा। इस शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। इस कार्यक्रम में यजमान की भूमिका निभाने वाले श्याम कुणाल ने अपनी पत्नी सांसद शांभवी चौधरी के साथ पूजा अर्चना की है। वहीं विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कुणाल जी का सपना पूरा हो रहा है। 2030 तक विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं विराट रामायण मंदिर बनने से इलाके में रोजगार के अवसर भी आएंगे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर से एक अनोखी तस्वीर आई, जहां जालंधर से आए 3 भक्त अनोखे अंदाज में पूजा अर्चना करने पहुंचे। तीनों भक्त देश में घूम घूम कर सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। वैसे तो सालों भर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा के भक्त देश के कोने कोने से आते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भक्त हैं जो अनोखी वेशभूषा में आकर बाबा मंदिर में हाजिरी लगाते हैं, बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आज जालंधर से अपने साथियों के साथ बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्हें जयदेव मिश्रा ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। हिंदू धर्म को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम इसीलिए यात्रा भी निकले। जिसके बाद बाबा मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हुआ, जिसको देखने के लिए बाबा मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। आकर्षक वेशभूषा और जोरदार जयकारे से बाबा मंदिर प्रांगण गूंज उठा। जालंधर के माता दरबार के पुजारी कल जंगम ने बताया कि हम लोग 3 लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। श्याम संगम महाराज समर संगम के साथ जहाँ भी तीर्थ स्थल मिलता है वहाँ धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं इस अनोखी तस्वीर को देखकर लोग कैमरे में इसे कैद करने से खुद को रोक न सके। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन से देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है। आज भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए लग्जरी ट्रेन को पटरी पर उतार दिया, जो कल से हवा में बात करते हुए तेज रफ्तार भरेगी। इंटीरियर और आउटसाइड लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदलने जा रहा है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और लग्जरी सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर देगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, स्लीपर बर्थ, आधुनिक टेक्नोलॉजी और किफायती किराया इसे आम यात्रियों के लिए खास बनाता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रेलवे यात्रियों के लिए नई और बड़ी सौगात मानी जा रही है। तो वहीं अब यात्रियों को भारतीय रेलवे में अलग स्वैग के साथ बेहतरीन सुविधा भी मिलेगी। इसमें स्लीपर के साथ AC 1, AC 2 और AC 3 कोच भी शामिल होंगे। देखिए, सीमांचल क्षेत्र में लंबे वक्त से सक्रिय गौ तस्करी का नेटवर्क एक बार फिर चर्चा में। हालांकि हाल के दिनों में हिंदू संगठन की ओर से गौ रक्षा समितियों की सक्रियता से इस अवैध कारोबार पर कुछ हद तक रोक जरूर लगी है, लेकिन कटिहार से सामने आया ये मामला चौंका देने वाला है।
सीमांचल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय गौ तस्करी के सिंडिकेट को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है। हालांकि बीते कुछ समय में हिंदू संगठनों और विभिन्न गौ रक्षा समितियों की सक्रियता के चलते इस अवैध कारोबार पर कुछ हद तक लगाम लगी है। इसी बीच कटिहार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गौ तस्करी रोकने वाले संगठनों के नाम पर ही फर्जीवाड़ी किए जाने का आरोप सामने आया है। कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डहरिया भट्ट टोला से पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया, जिसमें अमानवीय तरीके से लदी 43 गायें बरामद की गयी। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन मवेशियों को बिहार के सीमांचल इलाके से होते हुए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तस्करी के लिए लाया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार सीमांचल क्षेत्र में गौ तस्करी अब एक संगठित सिंडिकेट का रूप ले चुकी है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब ये बात सामने आई कि कुछ लोग खुद को गौ रक्षा संगठनों का कार्यकर्ता बताकर ट्रक को रोकते हैं और तस्करों से मोटी रकम की उगाही करते हैं। बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर आई। जिस औद्योगिक हब को रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने की योजना थी, वहां अब एथेनॉल फैक्ट्री पर ताले लटकने का खतरा मंडरा रहा है। वजह है केंद्र सरकार की नई नीति, जिसके तहत ऑर्डर में 50% की कटौती कर दी गई है। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर पहल की थी। कई उद्योग यहां स्थापित किए गए, जिनमें एथेनॉल फैक्ट्री भी शामिल है। लेकिन अब भारत सरकार की नई नीति के चलते फैक्ट्री के ऑर्डर में 50% की कटौती कर दी गई। उद्यमियों का कहना है कि आधा ऑर्डर मिलने की स्थिति में प्लांट को नियमित रूप से चलाना संभव नहीं है। अगर सरकार पूरा उत्पादन नहीं खरीदेगी तो फैक्ट्री बंद करना मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा असर सैकड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। मजदूरों में भी फैक्ट्री बंद होने को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि प्लांट बंद हुआ तो उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। 50% जो कर दिया गया है, तो जो वर्कर हमारे जितने भी वर्कर है उनको सैलरी जो है कहाँ से देंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसमें जो मालिक हमारे चला रहे हैं, घाटे में रह करके वो बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवानगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर विकास और रोजगार बढ़ाने की बात कही थी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस संकट पर क्या कदम उठाती है। अनजान कॉल पर लोन, नौकरी या मोटे मुनाफे का लालच अगर दिया जा रहा है तो सावधान हो जाइए। दानापुर में केरल से आकर साइबर ठगी का बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल फ्रॉड से जुड़े सामान भी बरामद हुए। दानापुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूर्वी गोला रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर पुलिस ने एक महिला समेत 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 आरोपी केरल से आकर दानापुर में ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अनजान नंबरों से लोगों को कॉल कर लोन, नौकरी और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी करता था। ठगों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 30 ATM कार्ड, कई बैंक पासबुक, आधार और पैन कार्ड समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गयी। वो फॉलो करते हैं कि लोगों को फोन करके उनको ठगते हैं, उनको लोन देने के नाम पे ठगते हैं। इसमें जो 10 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, उसमें से 5 लोग करीबन केरल के हैं और पटना के भी हैं और भी 1-2 जिले के हैं। एएसपी शिवम धाकड़ ने ये बताया कि दानापुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पूर्वी गोला रोड स्थित होटल कियान रेसिडेंसी में कुछ लोग साइबर फ्रॉड के कार्य कर रहे हैं, जिसकी सूचना एएसपी और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह को दी गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर टीम बनाकर देर रात होटल में छापेमारी की गयी। अब लड़कियां छेड़खानी का जवाब लात घूसों से देना जानती है। तस्वीरें सूरजपुर से आई, जहां लड़कियों ने एक युवक की क्लास लगा दी। 3 लड़कियों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा है। एक कमेंट किया और लो काम तमाम। मनचलों का दिमाग ठीक करने के लिए वीडियो काफी है। वो लोग जो खासकर भीड़ वाली जगह ढूंढते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि अब लड़कियां छेड़खानी का जवाब लात घूसे से देना जानती हैं। ये तस्वीरें सूरजपुर की हैं, जहां लड़कियों ने एक युवक की क्लास लगा दी। सूरजपुर मेले में लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, लेकिन एक मनचले ने लड़कियों पर कुछ कमेंट कर दिया। बस इसी बात पर लड़कियों का दिमाग घूम गया और लात घूसों से लड़कों की तबीयत से पिटाई कर डाली। 3 लड़कियों ने एक युवक को बुरी तरह पीट डाला। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुमेली में लगे मेले का बताया जा रहा है, जहाँ लड़के को कमेंट करना भारी पड़ गया। अब ये लड़का आगे कहीं किसी को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। सोशल मीडिया पर लाइक्स का नशा आजकल के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। माहौल चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों के लिए वीडियो बनाना सबसे पहला और जरूरी काम हो गया है। नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।
स्टंट करने का फितूर या यूँ कहें सोशल मीडिया पर लाइक्स का नशा आजकल के युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। माहौल चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के लिए वीडियो बनाना सबसे पहला काम बन गया है। नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट का एक वीडियो भी इसी वजह से चर्चा का विषय बना है। सेठानी घाट पर लोग मां नर्मदा की आरती देखने और मन के सुकून के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एक जनाब को यहाँ भी चैन नहीं मिला और आ गए अपनी कार लेकर। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार सवार युवा सेठानी घाट पर अपनी कार लेकर जा रहा है। लोगों ने युवक को देखा और उसे वहां जाने से रोका। पहले तो उस युवक ने सभी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बात बिगड़ने लगी और श्रद्धालुओं ने कार घाट पर ले जाने का विरोध किया तो आरोपी युवक घबराकर भाग गया और मौके से निकल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीटीए इस्लामिया विद्यालय में अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ डिजिटल बोर्ड के पढ़ाई से जहां छात्र छात्राएं आसानी से अपनी पढ़ाई समझने की बात कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक और डस्टर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक दौर की बात थी। फिर व्हाइट बोर्ड पर मार्कर पेन से क्लासरूम की पढ़ाई भी अब शिक्षा व्यवस्था के लिए ओल्ड ट्रेंड बनते जा रहा है। हालांकि इन बीटीए इस्लामिया विद्यालय में अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ डिजिटल बोर्ड के पढ़ाई से जहाँ छात्र छात्रा आसानी से अपनी पढ़ाई को समझने की बात कर रहे हैं, वहीं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षक भी मानते हैं कि इस तकनीक से पढ़ने से अपने विषय को लेकर छात्र छात्राओं में अधिक रुचि बरकरार रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए एक रिवोल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि वाइट बोर्ड में इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था। इसमें हम लोग इमेज में देख सकते हैं, 3D पढ़ाई होती है, तो ये हमको सही लग रहा है। कटिहार शिक्षा विभाग के डीपीओ बताते हैं कि बिहार शिक्षा व्यवस्था लगातार आधुनिकीकरण के दौर में है। ऐसे में कई साल पहले स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट लैब जैसी व्यवस्था शुरू हो चुकी है, लेकिन अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बेहतर शुरुआत हुई है, जो धीरे धीरे अन्य सभी स्कूल में किया जा रहा है। जमुई के एक सरकारी स्कूल पर दबंगों का कब्जा। स्कूल की छत को खलिहान बना दिया गया। स्कूल के कमरे में अनाज रखे जाते हैं, मवेशी तक बांधे जा रहे हैं। जमुई के सोनो प्रखंड इलाके में शिक्षा के मंदिर में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। स्कूल की छत को खलिहान बना दिया गया है। स्कूल के कमरे में अनाज रखा जाता है और मवेशी बांधे जाते हैं। स्कूल भवन की छत पर धान के पुंज रखे गए हैं, उसे खलिहान का रूप देकर सुखाया जा रहा है। ये छत पर ये धान रखा हुआ है, ये किसका? सर यही अड़ोसी पड़ोसी का है पूरा। तो ऐसे देखिए, ऊपर जाके भी नीचे धूप के देखिए, यहाँ पर यही है, अतिक्रमण है। हाँ सर। तो मना नहीं करते हैं आप लोग? हम सब क्या बोले, जब ऐसे हैं चल रहा है सब में, देख लीजिए अंदर भी। ये स्कूल है सोनो प्रखंड के हथिया पत्थर गांव का प्राथमिक विद्यालय। हैरानी की बात यह है कि स्कूल खुले रहने के बाद भी यहाँ पर एक भी बच्चे मौजूद नहीं दिखे। यहाँ नामांकित बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में 6 शिक्षक पोस्टेड भी हैं, लेकिन उपस्थित मात्र 1 शिक्षिका थी, वो भी अपने बच्चे और पति के साथ। गुरुवार के दिन स्कूल खुले रहने के बाद भी एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुँचा। 5 शिक्षक के बदले एकमात्र शिक्षिका स्कूल परिसर में मौजूद थी। कोडरमा पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध पोस्ता की खेती कर नष्ट कर दिया है। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोडरमा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। तिलैया थाना पुलिस ने अंबाकोला में करीब 3 एकड़ में फैली अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया है। ये कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मामले में कोडरमा एसपी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि तिलैया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीडीपीओ और इंस्पेक्टर के अगुवाई में पुलिस टीम अंबाकोला स्थित नदी किनारे पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद 2 से 3 लोग भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति बुद्धलाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने बुद्धलाल सिंह के मोबाइल की जांच की तो उसमें पोस्ता की खेती से संबंधित फोटो मिले। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि नदी के दूसरी ओर अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर खेत तक पहुंची और मौके पर अवैध पोस्ता की खेती को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया।